गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपना आज का विषय है कबीर के पद। इसके कवि हैं कबीर और इसमें हम बच्चों कबीर के पद का सरलार्थ करेंगे। पहले हम लिखेंगे संकेत। संकेत लिखने से हमें पता चल जाता है कि हम इन पंक्तियों का सरलार्थ कर रहे हैं। संकेत में क्या लिखते हैं कि पहले वाले दो अक्षर और बाद वाले दो अक्षर लिखते हैं। तो फिर लिखते हैं हम प्रसंग। प्रसंग में लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के आरोह भाग 1 में संकलित कबीर के पद से लिए गई हैं और इसके कवि कबीर जी हैं। कबीर जी ने इन अपने पदों में भगवान को एक ही रूप में माना है और उन्होंने समाज को भी ये शिक्षा दी है कि भगवान एक है, हम उसके दो रूपों को नहीं माने। व्याख्या देखो बच्चों, हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हम तो भगवान के एक ही स्वरूप को मानते हैं। दोई कहे तिन्ही को दो जग। दोई मतलब दो, तिन्ही मैंने उनको, दो जग मैंने नरक। जिन नाहिन पहचाना, वो भगवान को नहीं पहचानते। अर्थात हम तो भगवान का एक ही स्वरूप मानते हैं और जो दो स्वरूप मानते हैं वो नरक के भागी होते हैं। उनको भगवान की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। यहाँ पर भिन्न भिन्न उदाहरणों से कबीर जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से संसार में एक ही हवा है, एक जैसा ही सब जगह पानी है और एक ही सूर्य का जो प्रकाश है वो फैला हुआ है। ज्योति का मतलब है बेटा प्रकाश। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। खाक का मतलब है मिट्टी, कि कोहरा का मतलब है कुम्हार, साना का मतलब है सनता है या मलता है, भांडे का मतलब है बर्तन। कि जिस प्रकार से एक कुम्हार है वो एक जैसी ही मिट्टी को सनता है और उस मिट्टी से भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है। भांडे का मतलब है बर्तन, खाक का मतलब है मिट्टी। उसी प्रकार से सभी इंसान भी एक पंचतत्व रूपी मिट्टी से बने हुए हैं। चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो सब एक ही पंचतत्व रूपी मिट्टी से बने हुए हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाढ़ी मैंने बढ़ई, कि जिस प्रकार से एक बढ़ई है वो काष्ठ मैंने लकड़ी, केवल लकड़ी को ही काट सकता है, उसमें समाई हुई अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार से जो इंसान का शरीर है वो नश्वर है और जो उसके अंदर समाई हुई जीवात्मा है वो नश्वर है, नश्वर नहीं है, वो शाश्वत है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। घटी का मतलब है हृदय, अंतरी अंतरात्मा में, तू ही भगवान को कहा है कि तुम ही व्यापक समाये हुए हो। धरी मैंने धारण, स्वरूपे मैंने स्वरूप, कि हे भगवान हे प्रभु तुम सबके हृदय में समाये हुए हो। तुम चाहे कोई भी रूप धारण करे। कोई भी रूप धारण का मतलब है चाहे श्री कृष्ण के रूप में माने कोई भगवान को, या श्री राम के रूप में, या साईं के रूप में भगवान को माने, परंतु वो एक ही है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया मैंने धन दौलत, कि संसार के लोग हैं जो धन दौलत के पीछे पड़े हुए हैं, धन दौलत को देख करके मोहित हो जाते हैं और उसके ऊपर घमंड करते हैं। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि काहे रे नर गरबाना, कि ये जो धन दौलत है वो तो नश्वर है। हे इंसान, तू इस धन दौलत के पीछे मत भाग और तुम व्यर्थ में ही इसके ऊपर घमंड
कर रहा है। गरबाना का मतलब घमंड करना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर जी मस्त हो करके ये कह रहे हैं कि निर्भय भया, कि मेरे पास तो कोई धन दौलत नहीं है, मैं तो निडर हो गया हूँ। कछु नहीं व्यापे, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, मैं तो निडर हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कोई धन दौलत नहीं है। कहे कबीर दीवाना, कबीर जी मस्त हो करके ये बात कह रहे हैं। क्योंकि ये धन दौलत है, ये मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, और धन दौलत है, मोह माया है, ये भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों हम विशेष में लिखेंगे। विशेष में क्या लिखेंगे कि इसमें कबीर ही भगवान को माना है। नंबर 2 में लिखेंगे संबोधन शैली है, और एक एक में पुनरुक्ति प्रकार से अलंकार है। फिर दूसरा पद है बच्चों संतो देखत जग बोराना। संतों का मतलब है सज्जनों। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों देखो, ये संसार पागल हो गया है। किस प्रकार से पागल हो गया है? साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साच मैंने सच्ची बातें। अगर मैं भगवान के बारे में सच्ची बातें कहता हूँ तो मारने को दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, वो झूठी बात पर विश्वास कर लेते हैं। पतियाना का मतलब विश्वास कर लेना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। जो प्रातःकाल सुबह उठ करके स्नान करते हैं और नियमों का पालन करते हैं और धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है। आत्म मारी पखाने पूजे। आत्म मैंने अपनी अंतरात्मा को, अपनी अंतरात्मा को मार देते हैं, अर्थात उसकी आवाज़ को नहीं सुनते। पखान ही पूजे, पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें भगवान के नाम का कुछ भी ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलैया, पढ़े किताब कुराना। मैंने ऐसे बहुत सारे धर्मगुरुओं को देखा है। पीर ओलैया का मतलब धर्मगुरु, जो कुरान आदि पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे धर्मगुरुओं को देखा है। के मुरीद तदबीर बतावे। मुरीद का मतलब है शिष्य बनाना। वे ऐसे धर्मगुरु हैं, अपने शिष्य बना लेते हैं, और तदबीर मैंने उपाय, वो अपने शिष्य को उपाय भी बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनके अंदर जितना ज्ञान होता है उसके अनुसार भगवान से मिलने का उपाय भी बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना। आसन मारी का मतलब है आसन लगा करके बैठ जाते हैं। डिम्ब धरी, डिम्ब का मतलब है दिखावा करना। वो समाधि में बैठे हुए भी धर्म के नाम पर दिखावा कर रहे हैं। मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत घमंड होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गरव बुलाना। वो पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थ स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं और भगवान की वास्तविकता को भूल जाते हैं। भगवान की वास्तविकता क्या है बच्चों? कि भगवान की वास्तविकता ये है कि वो हमारी अंतरात्मा में समाये हुए हैं। उनको ढूंढने के लिए कहीं पीपल पत्थरों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, और न ही कहीं तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता है। वो तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे धर्मगुरु हैं जो धर्म के नाम पर टोपी पहनते हैं। टोपी कौन पहनते हैं? मुसलमान लोग। और माला पहिरे, जो हिंदू लोग हैं वो धर्म के नाम पर अपने गले में माला पहनते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं धर्म के नाम पर।
साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना। ये साखियाँ और शब्द गाते फिरते हैं, भूले अपने भगवान की वास्तविकता को भूल जाते हैं। आत्म खबरी न जाना और अपनी अंतरात्मा की कोई खबर नहीं होती। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान की धर्म के नाम पर हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, उसका खंडन करते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि हिंदू लोग कहते हैं कि हमारा राम प्रिय है, श्रेष्ठ है, और जो मुसलमान लोग कहते हैं वो कहते हैं कि हमारा रहीम है, जो भगवान है वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। ये हिंदू और मुसलमान लोग हैं, आपस में दो मैंने दोनों, हिंदू लोग और मुसलमान लोग आपस में धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। मरम न काहू जाना, मरम मैंने रहस्य कि भगवान की वास्तविकता को कोई नहीं जान पाता, ये केवल दिखावा करते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ये धर्मगुरु हैं, घर घर मंत्र देते फिरते हैं और इनमें अपने बड़पन का घमंड होता है। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ऐसे धर्मगुरुओं के साथ उनके शिष्य भी इस भव सागर में डूब जाते हैं और अंतकाल में वे पछताते रहते हैं। कहे कबीर सुनो हे संतो, ई सब भ्रम बुलाना। कबीर जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, संतों का मतलब है सज्जनों, हे सज्जनों तुम सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। ये सब एक भ्रम है भगवान के नाम पर, क्योंकि हिंदू मुसलमान कि हिंदू कहते हैं हमारा राम है वो श्रेष्ठ है, और मुसलमान कहते हैं कि हमारा रहीम है वो श्रेष्ठ है। ये सब कुछ भ्रम है, भगवान एक है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीर जी कह रहे हैं कि इन लोगों को मैं कितना ही समझाऊं। केतिक मैंने कितना, कहो कहा ना, कहा नहीं माने, ये मेरा कहना नहीं मानते। क्या सहजे सहज समाना, कि भगवान तो सहज रूप से भक्ति करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। बाह्य आडंबर जैसे पीपलों की पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, घूमने के लिए तीर्थ स्थान पर जाना, इनकी आवश्यकता नहीं है। कबीर जी ने कहा है कि भगवान तो हमारे अंदर ही समाये हुए हैं, हमारी अंतरात्मा में समाये हुए हैं। अच्छा बच्चों, अब है विशेष। विशेष में है केतिक कहो कहा में अनुप्रास अलंकार है। सहजे सहज समाना में भी अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जो हिंदू मुसलमान लोग धर्म के नाम पर मरते रहते हैं, मिटते रहते हैं, उनको समझाते हुए कबीर ने कहा है कि भगवान केवल एक है। वो उसको चाहे हम राम कहें, चाहे रहीम कहें, चाहे श्री कृष्ण कहें, तो भगवान का स्वरूप एक ही है। हमने ऐसे धर्म के नाम पर पाखंड नहीं करना चाहिए, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। बच्चों बस काटी नहीं।